हमें पसीना क्यों आता है? Why do we sweat? तो ध्यान से सुनो, हमारी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट और इस टेम्परेचर पर हमारी बॉडी के सारे ऑर्गन्स बड़ी एफिशिएंटली काम करते हैं। प्रोटीन्स और एंजाइम्स भी बहुत मजे से काम कर रहे होते हैं। या फिर ऐसा समझो कि हमारी बॉडी की सारी मशीनरी बनी ही 37 डिग्री सेल्सियस पर काम करने के लिए है, लेकिन इससे अगर एक भी डिग्री टेम्परेचर बढ़ जाए तो ये सारे एंजाइम्स और प्रोटीन्स डीनेचर होने लगते हैं। कुछ वैसे ही जैसे अंडा बॉईल करने पर व्हाइट पोर्शन और यॉक पोर्शन जमने लगते हैं। वाइटल ऑर्गन्स जैसे कि ब्रेन, लिवर और किडनीज पर काम का प्रेशर बढ़ जाता है और इस टेम्परेचर को रेगुलेट करना बहुत जरूरी हो जाता है। और इतने इंपॉर्टेंट काम को करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी बॉडी ने दी है हाइपोथैलेमस नाम की एक ग्लैंड को, जो कि ब्रेन में प्रेजेंट है। अगर अब कोई आपसे पूछे कि हमारी बॉडी के थर्मो रेगुलेटरी सेंटर्स यानी कि टेम्परेचर रेगुलेट करने वाले सेंटर्स कहाँ हैं, तो बता देना कि वो हैं हाइपोथैलेमस में। देखो, जैसे ही हम धूप में कोई काम करते हैं तो सूरज की गर्मी हम पर लगातार पड़ती है और हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ने लगता है और टेम्परेचर बढ़ने का सिग्नल तुरंत हाइपोथैलेमस तक पहुंचा दिया जाता है। अब हाइपोथैलेमस हमारी स्वेट ग्लैंड्स की डक्ट्स यानी कि टूटियां खोलने का सिग्नल स्किन तक पहुंचा देती है और हमें पसीना आना शुरू हो जाता है। और जब पसीना हमारी बॉडी से निकलता है तो अपने साथ एक्सेस हीट एनर्जी को भी बाहर लेकर आता है। हवा के कांटेक्ट में आने से एक्सेस गर्मी जो कि हमें सन से मिली वो भी पसीने के साथ उड़ जाती है और हमारी बॉडी का टेम्परेचर फिर से पहुंच जाता है 37 डिग्री सेल्सियस, जो कि चाहिए था। जरूरी नहीं है कि बॉडी का टेम्परेचर सूरज की गर्मी से ही बढ़े, फिजिकल एक्सरसाइज से भी बढ़ सकता है, स्ट्रेस से भी बढ़ सकता है और फीवर से भी। ये सब केस हम फिर कभी देखेंगे, लेकिन अभी के लिए आपको पता चल गया कि